नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस आज आरबीएल बैंक की, और आरबीएल बैंक में कोहराम मचा हुआ है। चारों तरफ केवल और केवल गिरावट की दोस्तों कहना चाहिए कि बादल छाए हुए हैं। मतलब पैनिक सिचुएशन मचा हुआ है। क्या है वो कारण? प्लस एक आपके बात शुरू में ही समझा दूं, क्या वाकई में स्थिति इतनी खराब है जितनी दिखाई जा रही है? कि जो आपको मैं एक न्यूज बताऊंगा ना, आपका सुन के होश फाख्ता हो जाएंगे। और लिटरली में वो न्यूज मुझे भी शॉकिंग लग रही है। कितनी सच्चाई है अभी उसे पता नहीं दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े, मैं कहूंगा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर ने ये बात छापी है, तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत एजुकेटिव होने वाली है, क्योंकि और ये बहुत दोस्तों बहुत सारी चीज सिखा रही है हमको। तो वीडियो को अंत तक बनी रहेगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप ऐसा करेंगे तो ताकि आप ऐसे ही ब्लंडर से बच पाए अपने इन्वेस्टमेंट में। ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार पे आपको मिले। और अगर दोस्तों कई बार यूट्यूब नहीं करता है नोटिफाई, इसे मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस आज ही के दिन आप बताएं, पिछले अभी ये लगभग 11 बजे हैं दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे के अंदर 20% आसपास की गिरावट हो चुकी है। आई मीन 20%। यार मतलब रिटेल इन्वेस्टर करे तो करे क्या? आप बताइए। अब इस शेयर में इतनी भयंकर गिरावट हो गई। और दोस्तों अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना, मैंने उनसे एक ही बात कही है, प्लीज फाइनेंस के जितने स्टॉक है ना, उनसे प्लीज दूर रहिए। और देखिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस जो होते हैं, प्लस ये जो आपका कोटक बैंक है, आपके जो एक्सिस हैं, आईसीआईसीआई हैं, इसमें हमेशा यही क्यों कहा जाता है कि प्लीज ऐसे ही बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, उनके पास ना वो स्ट्रेंथ है, वो बैलेंस शीट है। आप लिक्विडिटी की, मार्केट की लिक्विडिटी से सारे शेयर्स, मतलब कचरा घोड़ा गधा सब भागे एक साथ। इसीलिए अब जब लिक्विडिटी जा रही है तो आप देखेंगे अलग अलग रीजन से जो जितने कमजोर स्टॉक है उसमें एक भयंकर क्रैशेस आएंगे दोस्तों। ठीक है। और जो दोस्तों जो सेकेंड वेव आई थी ना, आप, मैं लगातार लोगों को बोल रहा हूं, जो सेकेंड वेव आई थी वो कमर तोड़ के गई है दोस्तों छोटे निवेशकों की, जो छोटे एमएसएमईज थी। तो उसका सबसे डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा दोस्तों? ऐसे बैंक्स में जिनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। और मैं बता दूं, आरबीएल बैंक का 35% दोस्तों कॉर्पोरेट बैंक में, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन है। और जो ये गिरावट हुई है इसको लेकर के आरबीआई वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है दोस्तों। और ये चीजें बहुत समय से बन रही थी। और मैं कई बार ये देख के हैरान रहता हूं कि लोग आरबीएल में अपनी पोजीशन बना रहे थे। और कई लोग कहते हैं भाई आप बात कर रहे हो रिटेल इन्वेस्टर की। देखिए जैसे मेरा चैनल है वो रिटेल निवेशकों के लिए, और कई बार मुझे इतने निगेटिव लाइक्स इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सेफ होके चलिए। खास करके दोस्तों जो फाइनेंस सेक्टर होता है उसमें, क्योंकि चीजें जब बहुत बुरी हो जाती ना, तब जाके आपके और मेरे जैसे छोटे निवेशकों को पता चलता है। इसीलिए जो बड़े बैंक्स होते हैं दोस्तों, उसमें अगर गिरावट हो तो वो खरीदारी का मौका होता है। और जब ऐसे छोटे मझोले बैंक्स में जिनमें मैनेजमेंट क्या कर रहा है या कोई इश्यूज रहते हैं, उसमें अगर इतनी गिरावट होती है दोस्तों, तो एवरेज करना भी मूर्खता होती है। ठीक है। तो हुआ क्या है इस बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। अब देखिए दैट विश्वेर आहूजा रिप्लेस्ड आरबीआई अपॉइंट इट्स नॉमिनी ऑन बोर्ड। आरबीआई ने अपना नॉमिनी अपॉइंट किया और जो विश्वेर आहूजा जी थे उन्हें हटा दिया। तो फिर क्या हुआ? इट रेजेस फियर अबाउट एसेट क्वालिटी प्रोसेसेस। ये दोस्तों जो एसेट क्वालिटी है उसको लेकर के चिंता बढ़ाई, किनके बीच? निवेशकों के बीच। ठीक है। फिर लोन बुक स्पेशली रिटेल टिल्टेड टुवर्ड्स अनसिक्योर्ड लेंडिंग। दोस्तों जो इसका रिटेल था ना, अब आप सोचिए 35% ऑलरेडी इनके पास कॉर्पोरेट लोन है। फिर जो रिटेल इन्होंने दिया था, इनको रिटेल बुक थी, वो भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग की ओर बढ़ती चली गई दोस्तों। ठीक है। अब डिपॉजिट फ्रेंचाइज इंप्रूविंग। ठीक है, जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज वो बढ़ी थी, बट नॉट इट विद बेस्ट इन प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर की जो दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है। आगे बिल्डिंग अ स्टेबल सिक्योर्ड बुक कंटीजेंट ऑन लोअरिंग फंडिंग कॉस्ट। तो दोस्तों अब इनके पास क्या है कि भाई हम एक सिक्योर्ड बुक बनाए, लोन बुक, जिसमें फंडिंग कॉस्ट ना काफी कम रहे। आगे है मैनेजमेंट सीज नो इंक्रीमेंटल हिकअप्स विद एसेट क्वालिटी। मैनेजमेंट ये मानने की भाई कोई भी, मतलब जो एसेट क्वालिटी को लेकर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। बैंक एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड, बैंक जो है अच्छे खासे पैसों के साथ एडिक्वेटलाइज्ड है, ठीक है। आगे स्टॉक प्राइस लाइकली टू करेक्ट मेकिंग वैल्यूएशन ऑप्टिकली चीप। देखो भैया स्टॉक प्राइस करेक्ट हो भी रहे हैं, स्टॉक प्राइस में गिरावट हो भी रही है। नाउ बैट फॉर द रिस्क टेकर नॉट ऑन ऑल वेदर स्टॉक येट। दोस्तों देखिए ये जो है ना, ये अब जो एक हाई रिस्क टेकर होता है ना इन्वेस्टर, हाई रिस्क, दोस्तों फिर कह रहा हूं प्लीज, हाई रिस्क, उनके लिए ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा है, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस में। और जो अगली मैं आपको अब न्यूज दिखाऊंगा दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त कहूंगा मैं, शॉकिंग लगेगी आपको। क्या है वो न्यूज, आप देखिए इधर, दैट एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला एंड डीमार्ट फाउंडर आर के दमानी हैव अप्रोच्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बाय अ 10% स्टेक इन आरबीएल बैंक। दोस्तों 10% का स्टेक लेना चाह रहे हैं कौन, राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला जी, 10% दोस्तों। और मैं बता दूं आपको, शायद वो खरीदें इसीलिए आपको एक ये भयंकर पैनिक की सिचुएशन बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है। और अगर अगर ये बात सही होती है कि राधा किशन धमानी जी और राकेश झुनझुनवाला जी 10%, और दोस्तों 10% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, 10% अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं किसमें, आरबीएल बैंक में, बहुत ही जबरदस्त न्यूज होगी। और जितनी तेजी से गिर रहा है उसकी डबल तेजी से दोस्तों ये ऊपर जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये अभी स्पेकुलेशन है। और ये किसने रिपोर्ट किया है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय सीएनबीसी टीवी 18, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आरबीआई इज लुकिंग एट द रिक्वेस्ट। अब आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अब ऐसा बैंक ऐसा कहना चाहिए कि ऐसी स्टॉक जो 20% करेक्ट हो गई है, किसके कंसर्न के कारण, आरबीआई की जो स्टेप उठाए गए उसके कारण, एसेट क्वालिटी के कारण, और उसमें जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है हमारे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला जी और डीमार्ट के आर के दबानी जी, वो अपना रेशियो बढ़ा रहे हैं। दोस्तों देखिए ये बढ़ा रहे हैं इसलिए हम भी बढ़ाएंगे, हमें भी एक कहना चाहिए इसमें अपना स्टेक बढ़ाना चाहिए। प्लीज प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। नाउ द मूव बाय एस इन्वेस्टर कम अ डे आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन आरबीएल's बोर्ड एंड इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर विश्ववीर आहूजा प्रोसीड्स ऑन द लीव। ठीक है, नाउ नाइदर झुनझुनवाला नॉर दमानी हैव मेड एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग देयर रिक्वेस्ट टू आरबीआई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर ये बात होती है तो आप देखिएगा जबरदस्त तेजी आएगी। लेकिन दोस्तों देखिए उनकी रिस्क एपेटाइट, उनका विजन, उनको जितने बारे में पता है, उनके और हमारे बीच बहुत अंतर है। ठीक है, वो जब कोई इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो निकल जाएंगे स्टॉक से, अगर गड़बड़ होगी और फिर से आप फंस जाओगे। इसीलिए अगर आपको बिलीव है, अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हो, और कहना चाहिए दोस्तों मैं तो कहूंगा एक्सट्रीमली हाई रिस्क टेकर हो, तभी इनमें आइएगा दोस्तों स्टॉक में। और मैं पर्सनली बात करूं अपनी, तो मैं तो इसमें दोस्तों नहीं निवेश करूंगा। मैं जानता हूं ये आपको रिटर्न देगा अच्छा दोस्तों, ठीक है, शायद दे दे, एक बाउंस बैक आए 2-4 दिन में एक जबरदस्त। लेकिन फॉर मी दोस्तों मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं फ्रैंकली ये बात बोलता हूं, इसीलिए मैं थोड़ा दूर रहूंगा। लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आप इसमें ले सकते हैं, और दूसरे मैं कह रहा हूं तो ना लेना इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप खुद भी कुछ अपनी थोड़ा सा वो कीजिए दोस्तों, रिसर्च कीजिए, या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा, तभी कोई पोजीशन बनाइएगा। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। यहां तक जुड़े रहें, धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।